ओके, जय हिंद साथियों। आप लोग जैसे जानते हैं आई रेजिस्ट फ्रॉम होम हम चला रहे हैं। आज 221 डेज़ है और हमने कल एक पोस्ट रिलीज़ किया था 220 दिन में कि जेपी नड्डा के एक बयान को लेकर। तो हमारे साथ हैं हमारे टीम मेंबर्स और हम उनसे बात करेंगे। पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे इमरान साहब कि आपको मालूम है कि 19 अक्टूबर को सिलीगुड़ी में जेपी नड्डा ने बोला था एक रैली में कि पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से सीएए इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और हम कभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? आप जेपी नड्डा को क्या बोलना चाहेंगे? जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले बात कि हमने कल ये पोस्ट कल से ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग इस बात पे उनकी इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखते कि शायद वो लोगों को, आवाम को फिर से बेवकूफ़ बना रहे या फिर वो गलतफहमी का शिकार हो गए। और वजह ये है कि उनके हिसाब से पैंडेमिक में उन्होंने एनआरसी को ड्रॉप किया है या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। हमारे मुताबिक हमने पैंडेमिक में भी अपनी लड़ाई को जारी रखी है, जिसकी वजह से वो बहाना ढूंढ रहे हैं। वो शायद ये भूल रहे हैं कि ये कोविड उनके लिए अवतार बनकर आया, क्योंकि उनके पास कोई रास्ते थे नहीं। हम लोग जिस तरीके से देश की महिलाएं रास्ते पे उतरी और ये एक संविधान के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया था, उसकी लड़ाई, उसको बचाने के लिए महिलाएं उतरी। जेपी नड्डा ये भूल रहे हैं कि ये देश की औरतें ने लड़ाई कभी बंद नहीं किया था और कोविड-19 के वक्त हम लोग घर से ही लड़ाई कर रहे थे। और इस बात की सबूत है कि आपको आज बहाना करना पड़ा, वरना आप तो इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे थे, फिर आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए? बिल्कुल। आप जब इलेक्शन कैंपेन कर सकते थे, आप छत्तीसगढ़ के जितने भी वो एमएलएस को खरीद फरोख्त कर सकते थे, तो फिर इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम था? तो प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि आप लाचार हो चुके थे, आप अभी भी लाचार हैं। बस आप बिहार और बंगाल के इलेक्शन को एक नई ईंधन दे रहे हैं ताकि वो आग फिर से लगे, और हम इस आग को उस वक्त से बुझाएंगे और हम बुझा कर ही रहेंगे। आपकी जहरीली आग हमें नहीं जलने देगी, चाहे वो देश के किसी भी कोने पे हो। हमारा आवाम से और लोगों से ये अपील है कि आप इनके बहकावे में अब ना आएँ, क्योंकि ये लाचार हो चुके हैं। देश की महिलाओं के आगे ये लाचार हो चुके हैं, इनकी लड़ाई कमज़ोर हो चुकी है और ये बेबुनियाद बातों पे लड़ रहे थे। एवरी लाइफ मैटर। करेक्ट। ओके, थैंक यू इमरान। आई विल कम बैक टू यू। अच्छा शादाब, आप ये बताइए कि हम जो देख रहे हैं कि वाहिद एक ऐसा आई रेजिस्ट फ्रॉम होम ही ऐसा कैंपेन है, एंटी सीए, एंटी एनआरपी, एंटी एनआरसी कैंपेन है जो चल रहा है। आज 221 डेज है, बट स्टिल हम डिजिटली तो लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन अभी भी आवाम उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो आप एज अ सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, व्हाट इज योर सजेशन टू द मास, टू द पीपल? जो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लियर कर दूँ। कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं इमरान से इत्तेफाक नहीं रखूँगा कि ये जो गवर्नमेंट है ये किस हद तक नीचे जा सकती है। इसका अंदाज़ा आप यूपी से ले लीजिए कि यूपी में किसी भी तरह का कोई भी आंदोलन किसी को भी इन लोगों ने करने नहीं दिया। तो ये जो बोल रहे हैं कि हम लोगों को कोविड की वजह से हम लोग नहीं कर पाए या हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, बिल्कुल सही बात है। आज सीए, ये बात को समझने की आप लोगों को ज़रूरत है, सारे आवाम को इसको समझने की ज़रूरत है कि सीए जो है इट्स अ लॉ नाउ, इट्स नो मोर वो डिस्कशन में नहीं है। ये अभी एक लॉ बन चुका है, ये एक एक्ट बन चुका है और इसको इम्प्लीमेंट करने का पूरा अथॉरिटी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब ये बात है कि ये करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए, पॉलिटिकली मैं इस चीज़ से इत्तेफाक रखता हूँ कि अभी ये जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ लोगों को डराने की बात है कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट किसी भी तरह हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ये इम्प्लीमेंट करते भी हैं तो सिर्फ ये पॉलिटिकल गेन के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया कि इन लोगों के पास और कुछ भी नहीं है। आज हर जगह जो है, आज इन लोगों का हर जगह जो है, इन लोगों की नीतियों की, इन लोगों के काम करने के तरीके की, हर जगह इन लोगों की आलोचना हो रही है। ये आलोचना जो है ये क्यों है, ये इन लोगों की क्रिटिसिज्म क्यों हो रही है? क्योंकि सबको समझ में आ गया कि इन लोग सिर्फ बात करते हैं, काम के लिए इन लोग के पास कुछ भी सॉलिड कुछ भी नहीं है। आज हर चीज़ बर्बाद हो चुका है। जब आज अगर इनके पास इतना ही मुद्दा होता
तो ये क्यों आज ये रिलीजन को लेकर पॉलिटिक्स करते हैं? इनके पास मुद्दा नहीं है। इनके पास आज से पहले तक इनके पास राम मंदिर था। अगर आप नोटिस करके देखेंगे, सीएए का मुद्दा कभी आया जब इनको समझ में आया कि राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म होने वाला है। इन लोगों ने एक नया मुद्दा लाया जो आज तक अभी तक चल रहा है। कुछ लोग इसके बहकावे में आ रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं चीज़ को कि ये हो क्या रहा है। तो मैं सिर्फ आवाम से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि पहला तो आप जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ को आप सीरियसली ही लीजिए कि ये चीज़ हो सकता है, और हम लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। हम लोगों को अपना जो बेसिक चीज़ें, आज कागज़ की बात हो रही है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ये बोल रहे हैं हम कागज़ नहीं दिखाएंगे या हम कागज़ के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम इसके बारे में होने नहीं देंगे। बट हम लोगों को इस चीज़ को रियलिटी को समझने की ज़रूरत है कि ये किसी स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में नहीं आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन है। सिटीजनशिप इज़ अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और हम लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। आज जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम आराम से अपने घर में लेटे हैं, बस उनसे एक गुजारिश है कि आप ये देख लीजिए कि आसाम में जो लोग आज एनआरसी लिस्ट से बाहर हुए हैं वो किस हाल में हैं। मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आज पूरे देश को पता है कि आसाम में जो एनआरसी लिस्ट निकला है उसमें माइनॉरिटी एज आई से मुस्लिम्स को छोड़कर मेजॉरिटी का ज़्यादा नाम है उसमें। जो बंगाली, बेसिकली बंगाली हिंदूज, इनका ज़्यादा नाम है। आज बंगाल सिर्फ इसलिए अफेक्टेड है क्योंकि बंगाल इनके टारगेट में है, बिकॉज दे आर अनेबल टू डेंट इनटू बंगाल। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपको तोड़ने की, हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपको डराने के लिए, लेकिन डर के साथ आपको अपने अंदर इस चीज़ को, आपको अपने तरफ से रेडी रहना है। आपको अपने तरफ से रेडी रहना है कि भाई जो भी है हम इसको फेस करेंगे। हम कब तक भागेंगे इस चीज़ से? हम गलत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं जो आज इस लाइव से मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, बहुत लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन अभी भी है कि हम लोग अपना सिटीजनशिप कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, इसका जवाब बहुत लोग नहीं देते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसको खुल के नहीं बात कर रही हैं इसके बारे में, क्योंकि जब ये डर है, और मुझे ये लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि लोग डरे रहे। सारी पॉलिटिकल पार्टी, शायद किसी का इसमें कुछ और फ़ायदा हो, किसी का कुछ और फ़ायदा हो, सारे पॉलिटिकल पार्टी। बट हम लोगों को एक चीज़ समझना होगा कि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं हमारी, वी एज अ सिटीज़न जो बाय बर्थ यहाँ पे सिटीजनशिप मिलती है, ये इसका एक टाइम फ्रेम है। जैसे 1987 1 जुलाई 1987। यस, 1 जुलाई 1987। तो वो जो एक टाइम पीरियड है, इसके पहले बिल्कुल क्लियर है कि इसके पहले जो लोग भी इस देश में जन्म लिए हैं, जिनका बर्थ सर्टिफिकेट है, दे आर अ नेचुरल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। एंड इसके बाद जिन लोगों ने जन्म लिया है, आइदर ऑफ द पेरेंट्स, इनके माँ बाप में से कोई भी एक सिटीज़न होना ज़रूरी है। तो अगर लोगों के पास ये कागज़ नहीं है, तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग इसके ऊपर कैसे काम करेंगे। हम लोगों को जाकर बताना चाहिए कि ये कहाँ से हो सकता है, या हम लोगों को उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है कि हम लोग कहाँ से, किस तरह से आप लोग को हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोगों को एटलीस्ट इस गवर्नमेंट की बातों को जैसे हम लाइटली ले रहे हैं। कोविड अवतार बन के आया, सही बात है, बिल्कुल अवतार बन के आया इनके लिए, क्योंकि इन लोग हार चुके थे। बिकॉज द लास्ट स्टेटमेंट बिफोर कोविड वॉज, द होम मिनिस्टर हिमसेल्फ वॉज सेइंग that okay, we are ready for a discussion. This was the last TV interview which I had seen. And उसके बाद जो भी हुआ, कोविड के आने के बाद इन लोगों ने बहुत सारे अपने स्टैंसेस चेंज किए। आज भी आप सुन रहे हैं जब जेपी नड्डा आके बोलते हैं कि हम लोग कोविड के वजह से रुक गए। कोविड के वजह से क्या रुका, देश के अंदर क्या रुका, कौन सी, आपने बिहार में इलेक्शन के लिए इतना ये कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया। तो अगर आपकी मंशा होती आप कर देते, लेकिन आपको भी पता है कि ये आपके लिए इस वक्त पॉसिबल नहीं है। आप करें नहीं करें ये आपके ऊपर है।
हमारा तो यही रहेगा कि हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं और हम हर एक नागरिक से, हर एक इंसान से यहाँ हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सीरियसली लीजिए। आप लोग अपने इस चीज़ को आप लोग ये करके रखिए और हम लोगों की तरफ से जितना हेल्प हो पाएगा हम लोग इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करेंगे। हम लोग इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि हम लोग और ज़्यादा क्या कर सकते हैं। और मैं जो चीज़ चाहूँगा कि डिजिटली जो प्रोटेस्ट आज हम लोग 200 साल से लॉकडाउन से हम लोग इसको चलाते हुए आ रहे हैं, लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जितने ज़्यादा हो सके आप फिज़िकली आप मत आइए। डिजिटल प्रोटेस्ट है, आप अपने दोस्तों या जो भी लोग आपके साथ डिजिटली जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं आप उनको इसके साथ जोड़ें ताकि हमें भी हौसला अफजाई मिलती रहे इस चीज़ के लिए। एंड आपने आज तक जो भी इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छे इनिशिएटिव रहे हैं और लेट्स सी व्हाट हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इसको ये करने के लिए। बस मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस चीज़ को सीरियसली लेके आप लोग देखिए इसमें क्या बेस्ट हम लोग कर सकते हैं। ओके नाउ एज अ टीम फुरकान यहाँ आ जाओ, ऑल ऑफ अस ऑन द स्क्रीन। तो ये जो हम लोग हैं, दिस इज इमरान शादाब, दिस इज फुरकान एंड दिस इज नौशीन बाबा खान। आप लोग जान रहे हैं कि 220 डेज 21 डे आज हमारा है और हम इसको ग्राउंड पे भी आ चुके हैं, स्ट्रीट कॉर्नर्स करा रहे हैं। और आज जो पेपर करेक्शन की बात हुई है, डेफिनेटली वील थिंक अबाउट दिस कि हम लोग आवाम को और अवेयर करके और किस तरीके से काम करेंगे जस्ट के माध्यम से, क्योंकि आई रेजिस्ट फ्रॉम होम इज़ अ कैंपेन, इज़ एन एंटी एनआरसी कैंपेन और जस्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारी टीम जो अभी जो बैक मतलब पीछे है और जो जिनको आप देख रहे हैं, हम लोग पूरे पुरजोर तरीके से आप लोगों को, आप नींद में सोए नहीं हैं, आप गफलत में हैं। मैं आवाम से यही बोलूँगी कि आप गफलत में हैं और हम आपको गफलत से उठाकर ही दम लेंगे, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है आपको जगाना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, जय हिंद, जय बांग्ला, इनकलाब जिंदाबाद।